तो हेलो दोस्तों, ये है हमारे अर्जुन भाई जो कि हमारे साथ ही काम करता था 3 साल से। अभी ये आज इनका फेयरवेल था और ये आज जा रहे हैं, तो इनसे हम लोग कुछ सवाल करेंगे, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। उसके अलावा और भी कुछ सारी चीज़ें पूछेंगे तो ये बताएंगे। चलिए आइए इससे बात करते हैं। बताइए अर्जुन भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार। और बाकी सभी लोग को नमस्कार। मैं अर्जुन सिंह हूँ, मैं आगरा से रहने वाला हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमारा एजुकेशन ज़्यादा अच्छा, कोई बढ़िया अच्छा कॉलेज या ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल कॉलेज या स्कूल बोल सकते हैं। इससे पढ़ाई किया है, स्कूलिंग किया है 2013 में। स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से किए हैं स्कूल? स्कूलिंग हमारा गांव में ही हम रहते थे, हमारा पूरा फैमिली पूरा सब गांव से ही बिलोंग करता है। अच्छा। तो हमारा गांव में जो भी स्कूल रहता है नॉर्मल, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। जब हम पहली बार स्कूल गए तो बहुत छोटे थे, तो अजीब लगता था गांव में, तो स्कूल जाने का ही मन नहीं करता था, तो लेकिन घर वाले जबरदस्ती भेजते थे। चलो उसके बाद भी फिर कॉलेज, स्कूल के बाद हमारा लगभग। तो स्कूल के जो फ्रेंड्स थे आपके, वो सर्कल अभी कहाँ है, मतलब उनको मिस करते हैं कि नहीं आप? हाँ, उनमें कई फ्रेंड थे, लगभग 4 या 5 लड़कों का अच्छा ग्रुप था। वो लोग भी अभी लगभग ठीक ही, उनमें से एक हमारे ताऊ के लड़के ही थे और 2 अदर थे, लेकिन अदर तो उनका तो खैर ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो ताऊ के लड़के हैं वो भी अपने केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद वो अभी पुणे में है किसी कंपनी में। ओके। तो बाकी की बातचीत सब होता रहता है। और बाकी स्कूल में बहुत सारे नॉर्मल फ्रेंड थे गांव के, सब लोगों से लगभग ही बात होता है, बहुत कम होता है मतलब। उसके बाद अपना कॉलेज में आए, कॉलेज के तो अच्छे खासे फ्रेंड हैं हमारे। हमने 2013 में डिप्लोमा किया था, वो बैच हमारा लगभग 85 पास हुआ था। 85 में से मैं अभी कहें तो 80% लोग गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट सर्विस में है 80%। उसमें से 20% में से बचे हुए जैसे हम जैसे लोग हैं, 10% प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे और 5% अभी अपना खुद का बिजनेस खोल रहे हैं। और 2-4-5% ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। ओके। वो अपनी तैयारी में लगे, बोले हमको करेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे, नहीं करेंगे। तो उन दोस्तों को वो लोग मतलब उनसे कभी मिलते हैं कि नहीं? मिलना होता है? दोस्तों से ज्यादातर मिलना नहीं होता, लेकिन फोन पे कनेक्ट हमेशा रहते हैं। फोन पे, व्हाट्सएप पे और अपना सोशल मीडिया में जो भी अपना सब है, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह सब आते हैं, मैसेज वगैरह बराबर आते हैं। और बहुत सारे लोगों से तो बातचीत भी होती है, इतनी बातें होती है, कभी कभी 10-10 मिनट, 15-15 मिनट निकल जाता है। हमारे घर से फोन आते रहते हैं, बोलते हैं कहाँ बिजी रहते हैं इतने लंबे। तो कैसा रहता है जो है नौकरी करते हुए फैमिली को मतलब टाइम देना भी होता है? तो आप एक जो सिविल इंजीनियर है, टाइम तो 12 घंटा लग जाता होगा आपको ड्यूटी पे ही, तो ड्यूटी के बाद आप कैसे मैनेज करते हैं? अगर इसका सोचा जाए तो सिविल इंजीनियर के लिए फैमिली लाइफ और जॉब को, दोनों को सरवाइव करना बहुत क्रिटिकल होता है। लेकिन क्या है, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फैमिली को चलाना है और फैमिली चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत है उसके लिए नौकरी जरूरी है। जी बिल्कुल। अब जब नौकरी करने के लिए देखिए, कंस्ट्रक्शन का ऐसा फील्ड है, यहाँ पर कोई परमानेंट फिक्स नहीं है कि आपको 5 साल 10 साल या कोई परमानेंट फिक्स हो गया। कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 10 साल चलने वाला, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं। कहीं तो जब होगा तो 5 से 10% मैक्सिमम। 90% तो सब प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं 1 साल में खत्म हो गया, 2 साल में खत्म हो गया, मैक्सिमम खींचेंगे तो 3 साल में खत्म हो गया। उसके बाद फिर ये सिटी से दूसरा सिटी, वो सिटी से दो, ऐसे ऐसे। अभी हम 2013 में स्टार्ट किए थे दिल्ली से। दिल्ली गए, दिल्ली में हमने लगभग 4 साल काम किया था, एक मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हमको फिर वहाँ से काम खत्म हुआ तो हम फिर गए थे गुजरात में। ये अहमदाबाद डिवीजन में रेलवे का प्रोजेक्ट था, समाख्याली से और पालनपुर डाउलिंग प्रोजेक्ट था। इस काम में 50% काम हो रखा था, तब हम वहाँ ज्वाइन किए थे। तो 50% काम हमने खत्म करने में 12-13 महीने में खत्म कर दिया। उसमें ROB थे, RUB, रेल ट्रैक का, थोड़ा
माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, बहुत सारा आइटम था, लेकिन हमारा मेन तो था रोड ओवर ब्रिज पे, जो कि 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज था। वो हमने पूरा कंप्लीट करके हैंड ओवर करके वहां से छोड़ के आए थे। उसके बाद फिर 1.5 साल बाद फिर वहां से ट्रांसफर हो गया, एमपी में आ गए, ग्वालियर। ग्वालियर में हमने लगभग 3 साल नौकरी किया। एकॉम एशिया कंपनी लिमिटेड था, जो एज ए कंसल्टेंट काम करता है। उसमें हमने 3 साल काम किया था। वहां भी हमारा लगभग 3 साल में हमने प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। अभी पटना 3 साल हो गया, अभी इधर से उठा के मुंबई भेज दे रहे हैं। तो यही है, देखो इंजीनियर के लिए ना, तो ये कि पूरा इंडिया कहीं भी घूमते रहो, और अगर मौका मिलता तो विदेश भी जाके काम करना पड़ता है अगर इच्छुक है तो। हाँ, ये तो रहता ही है, बीच बीच में ट्रांसफर होता है, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन में होता है, कंप्लीट होने के होता है। बाद फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं प्रोजेक्ट पे, या तो आप ही से हो जाएंगी, नहीं किसी साथी से हो जाएगी, फिर आपको वहां से कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। वो अपना मैनेजमेंट सब डिसाइड करता है कि कहीं देखो इस पर आदमी बंदे। तो आपका मतलब अपना लाइफ का अभी तक का मतलब कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस जो मतलब आपको अच्छा लगता हो, कि मतलब आपको कि हाँ ये चीज़ें, ये पल हमने गुजारा था दोस्तों के साथ, या स्कूल में या कॉलेज में या गांव में, जो चीज़ मतलब हो, या फिर कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा मोमेंट रहा हो, या कोई ऐसा दिन रहा हो जो कि आपको अभी भी याद आता है, बहुत मिस करते हो, अरे यार वहाँ होते तो हम ऐसा करते, या वहाँ होते तो ऐसे करते, या उनके साथ होते तो ऐसा करते। हाँ, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं हमारी लाइफ में। स्टार्टिंग में जब हमने स्कूल करने के बाद जब हम कॉलेज छोड़े गए थे, तो स्टार्टिंग में तो देखो गांव के और जो जितने फ्रेंड रहते हैं उनको तो सब लोग वो याद ही करता है। लगभग हम स्टार्ट 2009 में हमने अपना गांव छोड़ा हुआ है। गांव अब जाते हैं तो साल में 1-2 बार जाते हैं, तो वहाँ के जितने भी फ्रेंड थे उनको लगभग अभी तक मिस करते ही हैं। उसके बाद में जब कॉलेज में हम आए थे, तो उनमें हमारे साथ बहुत ऐसे शरारती लड़के थे कि उनको ना, उनका बस हमारे माइंड में अगर नाम याद आ जाए तो उनके पूरा चेहरा, बॉडी और उसका एटीट्यूड सब एकदम से ऐसा छप जाता है कि ये आदमी कोई भुलाने लायक नहीं है। कैसे कई लड़के थे कि आशीष बिरला करके थे, वो पढ़ने लिखने में तो बहुत आगे पीछे, लेकिन आपकी जो वैसी कॉलेज वाली लाइफ मटरस्ती रहती है, हाँ, घूमने फिरने वाली लाइफ। और ये देखिए आदमी की किस्मत ऐसी है, सबसे पहले हमारे बैच में सरकारी नौकरी उसी को मिली थी। अच्छा, लकील आदमी होगा। बहुत अच्छा, नाम तो बता सकते हैं? आशीष बिरला। अच्छा, आशीष बिरला। चलिए, अच्छा है। आशीष बिरला भाई आपके दोस्त है, अर्जुन भाई आपके तारीफ कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने अपने वर्किंग स्टाइल में भी काफी से हमने गुजरात में बताया था, अभी एक अहमदाबाद डिवीजन हमने रेलवे प्रोजेक्ट किया था। वहां भी हमारे कई फ्रेंड ऐसे थे, 1-2 हरियाणा से थे और एक साउथ से थे। तो हमेशा एंजॉय के मोमेंट में रहते थे वो हमारे। इतना हमने वहाँ एंजॉय किया था काम के साथ साथ, वो भी भूले नहीं है। कभी याद आता है कि हम फलानी जगह थे तो हम ये करते थे, वो करते थे, लेकिन सब कुछ बता मतलब हर जगह का एक अलग चीजें होता है, अलग मतलब टच होता है कि कहीं पे अगर कोई अच्छे फ्रेंड मिल जाते हैं तो कहीं पे अच्छा मतलब टीम मिल जाती है, कहीं अच्छा साइड मिल जाता है, ऑफिस का काम मिल जाता है। तो उस हिसाब से हर जगह में कुछ ना कुछ चीजें ऐसा होता है कि जो आपको याद मतलब आती है कि हाँ भाई, हम जैसे हमारा है, अब हम अहमदाबाद में थे, अहमदाबाद में हमारा सर्कल ऐसा बन गया था कि भाई हम लोग से जब आ रहे थे छोड़ के तो रोना आ रहा था कि भाई यार क्यों जा रहे हैं हम लोग छोड़ के। तो ये ऐसा ही है, ऐसा ही मतलब है कि और अभी यही है, यही देखें तो कई सारे लोग ऐसे हैं एकदम इतना टच में है कि अभी क्या बताया, उनको छोड़ने का मन तो नहीं करता है, लेकिन अभी क्या है, अभी काम तो करना ही है, जाना पड़ेगा। और जो क्लाइंट वाले साहब हैं जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। लगता है कि शायद ऐसा फ्यूचर में कोऑपरेटिव बंदा कोई ना ही मिलेगा, शायद इतना कोई नहीं करता है। तो कोई ऐसा नाम हो जो अभी मतलब जिसको याद करना चाह रहे हो, मतलब जिसका नाम लेना चाह रहे हो कि यहाँ पे कोई है दोस्त यार उसका मतलब जैसे अभी प्रेजेंट में तो ऐसे प्रदीप यादव हैं और विनीन। तो अभी पोस्टिंग हुआ उसका किसी यूपीएससी में, कौन सा पोस्ट हुआ मुझको कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जो बनना चाहते हैं वो काम के साथ साथ ही कर सकते हैं। क्या है, देखो थोड़ा पेशेंस रखना होता है हर चीज करने के लिए। पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं रखोगे तो शायद कभी कब पता चला कि तुम 1 साल इधर काम कर रहे हो और तुम्हारे अंदर पेशेंस है ही नहीं, और हमारे यहाँ अच्छा नहीं कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ अच्छा मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। पता चला 1 साल बाद तुम कहीं दूसरी जगह जाओगे तो फिर तुम इस जीरो से स्टार्ट करेंगे।
फिर 1 साल वहाँ किए, फिर तुमने दूसरा फील्ड चेंज कर दिया, फिर वहां से जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपके 3-4 साल जितने फील्ड चेंज करोगे उतने साल आपके बर्बाद होंगे। एक फील्ड में जिसमें पकड़े हो, जो पकड़े हो फील्ड, उसको प्लेटफॉर्म बनाए हो, उसी में आप आगे बढ़ सकते हैं आपके काम के साथ साथ। या अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप बगैर काम के भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा क्लाइंट का और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो एक्टिव रहता है, रिएक्टिव सर रहता है, वो तो खैर हर जगह ही रहता है। हाँ, वो तो रहता है, क्लाइंट तो अपना काम करेगा, हम लोग को तो अपना काम करना काम पड़ेगा। करना ही रहता है। वो सब अपना अपना एक जॉब का जिम्मेदारी रहता है, वो क्या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई आदमी अपना ईमानदारी से करना चाहता है ना। अगर मानो क्लाइंट ये सोचेगा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, या कॉन्ट्रैक्टर ये कहेगा कि मैं ये नहीं, मैं ये करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर भी अपनी जगह पे ठीक रहता है, क्लाइंट भी अपनी जगह सही रहता है। अब डिपेंड करता है दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे, दोनों आपस में कितना जी दूसरे को बिल्कुल। समझते हैं। चलिए, कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे दोस्तों को या भाइयों को देना चाह रहे हो जो अभी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं या कोई स्कूल से या कॉलेज से पढ़ रहे हैं और या जॉब के लिए तलाश में हैं, तो कोई एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे उनको भी लगे कि हाँ, हमें ऐसा करने से अच्छा रहेगा। देखिए, मेरे तरफ से तो एक ऐसा मैसेज है, जैसे लगभग हमारे इंडिया में जो कॉलेज में और इसमें पढ़ते हैं, लगभग सभी लोग कहें तो लगभग 95% मिडिल क्लास फैमिली से ही सब लोग आता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और सब मिडिल क्लास लोगों में कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको कि बस अपना चल रहा है, तब तक चल रहा है, मानो काम उनके मम्मी पापा या जो भी उनके गाइडेंस हैं कि उतना नहीं कमा पाते, एकदम सर्वाइव अच्छे से कराए या अच्छा कॉलेज या अच्छा और सब है। और ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको पैसे इतना है कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन अगर स्टूडेंट अगर है अभी इंजीनियरिंग जो कर रहा है, तो उसके लिए मेरा तो एक ही सजेशन है कि सबसे पहले वो अपनी नौकरी का जो मोटिव बनाया हुआ है उस पर फोकस करे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। नौकरी के साथ साथ में आप जो बेटर कर सकते हैं, बेटर से बेटर जो करना चाहते हैं, वो नौकरी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है ओमवीर चाहर, फेसबुक पे कनेक्ट है, मोबाइल नंबर से काफी दिन से बात नहीं हुई। वो सबसे पहले नौकरी किया था ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में, इरिगेशन में किया था, या मुझको कंफर्म इरिगेशन या था या जल निगम था, इनमें से किसी में एक में था, मुझको अभी कंफर्म नहीं याद नहीं आ रहा है पहला पोस्टिंग कहाँ था। वहाँ जेई ज्वाइन किया था। जेई ज्वाइन करने के बाद वो नौकरी करता रहा, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करता रहा। उन्होंने वो पहले जॉब से रिजाइन किया, एनबीसीसी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन किया। उसके बाद वहां भी शायद 2 साल उसने कहीं काम किया। इसके बाद फिर वो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखा। उसके बाद उसने सीपीडब्ल्यूडी में नौकरी किया, जेई का सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ। वहां भी उसने 2-3 साल नौकरी किया। उससे पहले अपना जो भी डिग्री वगैरह था उसने सब कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया था। अभी कुछ दिन पहले, कहें तो यानी 1 साल या 1.5 साल कुछ हुआ होगा। तो ये थी अर्जुन साहब की कहानी। आप सभी लोगों का शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने के लिए। अगर आपके पास भी है कोई कहानी जिसका हीरो आप हो और हमें सुनाना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ अगला वीडियो बना सकें।